शिक्षकों का ट्रांसफर सोमवार से शुरू, जारी होंगे 3 सूची। साथ ही नियुक्ति पत्र का वितरण भी सोमवार से शुरू हो रहा है। परंतु प्रधान शिक्षकों का फाइनल ज्वाइनिंग जून महीने में खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। साथी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर और साथ ही साथ नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर और साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों की फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर। दोस्तों, इसके क्रम में ट्रांसफर को लेकर ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा बड़ा ही बयान दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षकों की आशाएं जाग गई हैं। और यह आशा इस रूप में है कि शिक्षकों की ट्रांसफर सूची सोमवार से जारी किया जाएगा। 7 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक कुल 3 सूची जारी की जाएंगी, लेकिन वह कौन कौन सी सूची होगी, साथ ही साथ 7 अप्रैल से ही शिक्षकों का नियुक्ति पत्र का वितरण भी हो रहा है। आखिर वह नियुक्ति पत्र किनका होगा और प्रधान शिक्षकों का फाइनल ज्वाइनिंग आखिर जून में कैसे होगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले एक बार आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ट्रांसफर को लेकर जो खबर प्राप्त हो रही है और ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा जो शिक्षा की बात के क्रम में बातें की गई हैं, उससे कई प्रकार की बातें झलकती हैं। दोस्तों, इसके क्रम में स्पष्ट यही हो रहा है कि शिक्षकों का ट्रांसफर सूची एक बार फिर से सोमवार से जारी किया जाएगा। इसके क्रम में 3 सूची जारी किए जाएंगे, जिसमें कई कोटि के शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि सोमवार से जो सूची जारी की जाएगी, प्रथम दिन सोमवार को वैसे शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी जिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर हेतु आवेदन किए हैं लेकिन उनका डाटा फुलफिल नहीं है, वह किस कोटि के शिक्षक हैं, साथ ही किस कक्षा के लिए बहाल हैं। इन तमाम बातों का उल्लेख उन्होंने अपने आवेदन में नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी सोमवार को और उनसे एक बार फिर से आवेदन मांगा जाएगा और ऑप्शन भी मांगा जाएगा। वहीं दोस्तों, सोमवार के बाद मंगलवार को भी ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी। मंगलवार को जारी की जाने वाली सूची होगी वह सूची होगी दोस्तों वैसे अभ्यर्थी जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या फिर दिव्यांग थे, जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया था। ऐसे शिक्षकों की संख्या होगी लगभग 650। इन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर सूची मंगलवार यानी 8 अप्रैल 2025 को जारी करने की बात स्पष्ट होती है ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के बयान से। वहीं दोस्तों, उसके बाद निश्चित रूप से संभावना है और यह 100% माना जाए कि 9 अप्रैल 2025 यानी बुधवार को एक बड़ा ट्रांसफर सूची जारी किया जाएगा और वह ट्रांसफर सूची महिला शिक्षकों से संबंधित होगा। दोस्तों, इसके क्रम में मैं बता दूं कि इस बार महिला शिक्षकों के लिए 2 कोटियों का निर्धारण किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम 9 अप्रैल 2025 को जो सूची जारी की जाएगी वह सूची होगी सक्षमता उत्तीर्ण महिला शिक्षकों की सूची। इनकी संख्या कितनी होगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षिका हैं, उन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर रखी है, उन सभी का ट्रांसफर सूची जारी कर दिया जाएगा 9 अप्रैल 2025 को। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि क्या 9 अप्रैल को जिन महिलाओं की सूची जारी की जाएगी, क्या उस आवेदन के क्रम में पटना जिले के लिए जिन शिक्षिकाओं की ओर से आवेदन किया गया है, क्या उनका नाम सम्मिलित रहेगा? दोस्तों, इसके संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, जैसा कि पिछले ट्रांसफर में अधिसूचना में इस बात का उल्लेख कर दिया गया था कि वर्तमान में ही पटना जिले की रिक्ति से भरपूर है, इसलिए यहाँ पुरुष संवर्ग जो पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफर हेतु आवेदन किए हैं उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि उसके बाद जब प्रधान शिक्षकों की जिला आवंटन सूची जारी किया गया, उसके बाद पटना जिला भी अलॉट किया गया है। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि कुछ न कुछ रिक्तियां अवश्य है। मेरा मानना है कि जो शिक्षिका पटना जिले के वासी हैं उनके लिए सरकार जरूर विचार करेगी और इसलिए संभवतः पहले BPSC से बहाल शिक्षिका का नहीं बल्कि सक्षमता पास शिक्षकों की सूची जारी की जा रही है। सरकार और विभाग का यह मानना है कि यह तमाम शिक्षिकाएं अब बहुत पूर्व से ही सुदूर में रहकर नौकरी करने पर मजबूर हैं, इसलिए इन सभी का ट्रांसफर पहले किया जाना चाहिए और इन बातों को ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ के द्वारा भी दोहराया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोस्तों की जो भी पटना जिले की रिक्तियां होगी, संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि पटना जिले की वासी के रूप में जो महिला शिक्षिका होगी और सक्षमता 1 के अंतर्गत शिक्षिका होंगी, उन्हें पटना जिला स्थानांतरण सूची में नाम अवश्य रह सकता है। वहीं दोस्तों, सक्षमता 1 की महिला शिक्षकों के बाद फिर बारी आती है BPSC से बहाल महिला शिक्षिकाओं की। इस बार के ट्रांसफर में शिक्षा विभाग की ओर से महिला शिक्षकों के लिए 2 कोटियों में वितरण कर दिया गया है और सक्षमता 1 के बाद BPSC से बहाल शिक्षकों की बारी आएगी। इनका भी कार्य चल रहा है और उम्मीद यह जताई जा रही है कि इन शिक्षकों का ट्रांसफर अप्रैल महीने के अंत तक यानी 25 अप्रैल के आसपास या फिर मई महीने के प्रथम सप्ताह में ट्रांसफर सूची जारी किया जाएगा। तो इस तरह से BPSC से बहाल महिला शिक्षकों का कुछ दिनों का
इंतजार करना पड़ेगा, या तो उन्हें 20 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है या फिर 30 दिनों का भी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन इंतजार कम से कम 20 दिनों का अवश्य करना पड़ सकता है। दोस्तों, तैयारियों के क्रम में इसे डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यह बयान दे दिया गया है कि सक्षमता 1 के अंतर्गत जो भी शिक्षिकाएं हैं उन सभी की ट्रांसफर सूची तैयार कर ली गई है, सिर्फ जारी करना बाकी रह गया है। तो 9 अप्रैल तक निश्चित रूप से इन तमाम सक्षमता 1 शिक्षकों की ट्रांसफर सूची जारी कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, नियुक्ति पत्र का वितरण भी सोमवार यानी 7 अप्रैल 2025 से शुरू किया जा रहा है। और पूरे बिहार में मैं बातें कर रहा हूं, वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र में जो टियर 3 के अंतर्गत शिक्षक बनने वाले हैं उन सभी का नियुक्ति पत्र लंबित हो गया था। काउंसलिंग में डाउटफुल के कारण उन सभी को एक बार फिर से औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण बिहार के 3800 जिलों में जिन्हें नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है उन सभी को नियुक्ति पत्र चरणबद्ध तरीके से यानी फेज वाइज रूप में 7 अप्रैल से दिया जा रहा है। इसके लिए जिलों की ओर से पत्र निर्गत किया जा चुका है। और वहीं दोस्तों, सक्षमता 2 के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था उन सभी का नियुक्ति पत्र का वितरण भी 8 अप्रैल से वितरण करना शुरू कर दिया गया है। इससे संबंधित पत्र भी जारी कर दिया गया है। विभिन्न जिलों के द्वारा इसके लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से सक्षमता 2 के अभ्यर्थियों को भी 8 अप्रैल को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन विद्यालय योगदान की बातें की जाए तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि छूटे हुए अभ्यर्थियों जो सक्षमता 2 के लिए मान्य हैं उन सभी के लिए एक अलग से पत्र निर्गत किया जाएगा और 1 से लेकर 7 मई 2025 तक उन्हें विद्यालय योगदान का समय दिया जा सकता है। वहीं दोस्तों, टियर 3 के अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद फाइनल नियुक्ति पत्र तमाम अभ्यर्थियों के साथ ही दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, अब प्रधान शिक्षकों के बारे में बातें किया जाए तो प्रधान शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले बता दूं कि प्रधान शिक्षक एवं टियर 3 के अभ्यर्थी को पहली बार ब्लॉक का ऑप्शन चुनाव करने का मौका दिया जा रहा है। इन सभी के लिए लिंक भी खोल दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को पता नहीं है वह सभी के सभी जाकर उस लिंक पर अपना ऐच्छिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। अब बारी आती है इनके नियुक्ति पत्र की और फाइनल ज्वाइनिंग की। दोस्तों, यह तो स्पष्ट है कि इसी अप्रैल महीने में प्रधान शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधान शिक्षकों के साथ साथ प्रधानाध्यापकों का भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसके लिए बापू सभागार में 8 अप्रैल से ही रिक्तियों की मांग तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों से की गई है। यह तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रमंडल वार रिक्तियों को लेकर बापू सभागार पटना में 8 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक उपस्थित रहेंगी। चरणबद्ध तरीके से इसका भी समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा। उधर ब्लॉक ऑप्शन का भी चुनाव का समय 12 अप्रैल निर्धारित किया गया है। इस तरह से 12 अप्रैल इन सभी का समाप्त हो रहा है, डेडलाइन हो रहा है, चाहे वह टियर 3 के अभ्यर्थी के लिए हो या प्रधान शिक्षकों के लिए हो या फिर प्रधानाध्यापकों के लिए। इसके बाद दोस्तों, टियर 3 के अभ्यर्थियों को संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसी अप्रैल महीने में फाइनल ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। उसके बाद उन तमाम अभ्यर्थियों को ओरिएंटेशन में भेजा जाएगा। ओरिएंटेशन के बाद इन सभी के विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वहीं प्रधान शिक्षकों के बारे में कहा जाए तो इन सभी को इसी महीने औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद फिलहाल लगभग 1.5 महीने के लिए इन तमाम अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा इस रूप में कि आप सभी देख लिए होंगे कि अभी भी 2645 ऐसे प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी हैं जिनका जिला अलॉट नहीं हो पाया है और विभाग की ओर से उन सभी को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। जिला का ऑप्शन चुनाव करने के लिए यह भी मौका देते हैं कि तमाम जो 2645 जो अभ्यर्थियों के द्वारा जिला ऑप्शन का चुनाव किया जाएगा, फिर इन अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया जाएगा। जिला आवंटन के बाद एक बार फिर से इन तमाम अभ्यर्थियों को ब्लॉक चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जब इन शिक्षकों को द्वारा ब्लॉक का चुनाव कर लिया जाएगा तब तक यह समय लगभग 1 महीना बीत चुका होगा और उस समय एक बार फिर से शेष बचे अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उसके बाद